अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज? पिज़्ज़ा अपने देश दा, पिज़्ज़ा अपने देश का बनाएंगे। हर जगह सिखाया बेहतरीन पिज़्ज़ा, आपको मज़ा आ जाएगा। इसमें आपको वेस्टर्न मज़ा बिल्कुल नहीं आने वाला, अपने देश का मज़ा आएगा। तो ये पिज़्ज़ा आप सभी लोग सीखने वाले हैं। इसके अलावा आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। फेसबुक पे जा सकते हैं, वहाँ भी अपनी फरमाइशें लिख सकते हैं, अपनी पसंद लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सवाल आपके माइंड में बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ फटाफट काम शुरू करेंगे क्योंकि पिज़्ज़ा तवा पे भी बनेगा और अवन में भी बनेगा। तो सारा प्रोसीजर आप सीख लेंगे कि किस तरह से पिज़्ज़ा अपने देश दा, तवा पिज़्ज़ा अपने देश दा कैसे बनने वाला है। बहुत सारे लोगों को याद आ गया होगा कि ये अपने देश दा पिज़्ज़ा मैंने सब जगह सिखाया। इसके अलावा पिज़्ज़ा पराठा 2005 में सबसे पहले टीवी चैनल पे बना था और ये मैंने बनाया था। उसके बाद ये पॉपुलर हुआ, उसके बाद ये रेस्टोरेंट्स में आया और फिर ये स्ट्रीट रेस्टोरेंट्स में और चाय खानों में आ गया। तो इस तरह से पिज़्ज़ा पराठा जो है वो मशहूर हुआ। तो चलें जी, आज जो पिज़्ज़ा बन रहा है, पिज़्ज़ा अपने देश दा, लोगों को याद आ जाएगा और फिर ये भी आपको जगह जगह नज़र आ जाएगा। तो चलें जी, यहाँ मैं काम शुरू करूँगी। अच्छा, पिज़्ज़ा का डो आप सभी लोग जानते हैं, जो मैं हमेशा आपको रेसिपी देती हूँ, बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। तो उसके लिए आप ले लीजिए, मैं साथ ही काम शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहला पिज़्ज़ा जो है वो हम बनाएंगे अवन में। अच्छा, आटा जो है ज़रा स्टिकी सा है, ये आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि ईस्ट से जो हम चीज़ें बनाते हैं उसका आटा थोड़ा सा नरम होता है। ये पेड़े रखे हुए, उसको मैंने ढक के रखा हुआ है। अच्छा जी, थोड़ा सा मैदा, और सूजी। इसके साथ मैंने सिखाया हुआ है आप लोगों को, सूजी के साथ इसके ऊपर ही थोड़ी सूजी डालूंगी। देखिए, इसके लिए मैं कोई रोलिंग पिन को इस्तेमाल नहीं करूंगी, हाथ से। अच्छा, इसके अलावा पिज़्ज़ा पैन में नहीं बनेगा, बिना पैन के सारे पिज़्ज़ा बनेंगे। हम इसमें बड़ा पिज़्ज़ा भी बनाएंगे और छोटे पिज़्ज़ा भी बनाएंगे। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप पिज़्ज़ा अपना बना सकते हैं। सबसे पहला तो हम अवन में रख देंगे। अच्छा, पिज़्ज़ा ना बहुत मोटा होना चाहिए कि बिल्कुल वो लगे कि जी ब्रेड का डो है, और ना ही वो इतना पतला हो कि बिल्कुल चपाती बन जाए। बहुत चपाती जो पिज़्ज़ा होता है वो भी कोई अच्छा नहीं होता, और बहुत मोटा भी जो होता है वो कोई अच्छा नहीं होता। डो का सारा काम मैं हाथ से करूँगी, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको रोल कर सकते हैं। जिसको मुश्किल हो वो रोल कर सकता है। आटे में बहुत इलास्टिसिटी है। अच्छा जी, मैं इसको अब ऐसे बढ़ाऊंगी अपने नकल्स पे। ठीक है जी, देख लें। ऐसे पिज़्ज़ा बढ़ेगा। हाँ जी, खाएं जी। ठीक है, पिज़्ज़ा को हम ऐसे बढ़ाएंगे, और ना बढ़ाओ फिर कर लीजिए। ये देखें जी, आप आटे की इलास्टिसिटी देखें कितनी बेहतरीन है। इन तरीक़ों से मैंने आपको पहले भी सिखाया है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि पैन में नहीं है तो लिहाजा ये आया इधर। अच्छा, हम सबसे पहले असेंबलिंग का काम कर लेंगे, पिज़्ज़ा को रख देंगे। इसके लिए जो मैंने एक चटनी बनाई है वो मैं भी आप लोगों को सिखाऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन टिक्का। चिकन टिक्का का मसाला आप लेके, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, चिकन लेकर और उसको डाल के तो उसको पका लें। तो ये हमने पकाया हुआ है। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एक मिक्स बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर आप जितने पिज़्ज़ा बनाएंगे सबका टेस्ट एक ही होगा। शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटो। अच्छा, ये 3 चीज़ें हैं। इन सबको तो मैं ऐसे ही मिक्स कर लूँगी।
बहुत ज़रा सा नमक डालना चाहें डाल सकते हैं। चिकन टिक्का में तो ऑलरेडी जो पैकेट के मसाले में नमक है वो है। अच्छा, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। अब क्या चीज़ है, अब है एक चटनी। ये टमाटर की चटनी है जो कि मैंने बनाई है इस पिज़्ज़ा के लिए, ठीक है। ये अभी आप सीखेंगे। जैसे हम पिज़्ज़ा सॉस डालते हैं ना, टोमेटो सॉस, ये भी टमाटर की है लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालेंगे। बहता हुआ नहीं होना चाहिए कुछ भी, सिर्फ इसका फ्लेवर आना चाहिए। बॉर्डर थोड़ा सा छोड़ेंगे बस। अच्छा, अब बारी है चीज़ की। अच्छा, चीज़ जो है ना बहुत भर भर के डालते हैं। आप लोग ये समझते हैं जैसे बहुत ज़्यादा चीज़ डालने से जो है ना वो टेस्ट बनता है, ऐसा नहीं होता। पहली बात है कि मोज़रेला इस्तेमाल हो रहा होता है, उसमें कोई टेस्ट ही नहीं होता। वो तो सिर्फ इस वजह से कि वो स्ट्रेच होता है और उसमें थ्रेड्स बनते हैं, तो इस वजह से वो इतना ज़्यादा डालते हैं, समझते हैं कि चीज़ से सारा टेस्ट आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, लेयर्स में करेंगे। ये जो मैंने मिक्स तैयार किया है, बहुत नहीं भरेंगे, आप यकीन जाने। बाज़ार में जो पिज़्ज़ाज़ मिलते हैं उनमें कितना होता है, 75 ग्राम, 80 ग्राम, 125 ग्राम, डिपेंड्स ऑन द साइज़। उस हिसाब से इसमें फिलिंग डाली जाती है, तभी जाके पिज़्ज़ा अरेंज होता है। बात यह है कि जो बाहर का चीज़ आता है वो तो जितनी क्वांटिटी में डालते हैं, वो मेल्ट होने के बाद जब आप कट करते हैं ना, वो पक जाता है, उसको कट करते हैं तो फिर उसके थ्रेड्स बनते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारा चीज़ डालेंगे तो जाकर इसके थ्रेड्स बनेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है, ये है रायता। हम आम रायता हिंदी हैदराबाद से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमस्ते। हाँ, बहुत तेज आवाज़ हो रही है। हाँ राजदा बोलो। शेफ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। शेफ, आपकी मैं तमाम रेसिपी ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। ठीक है। आज ये बड़ा जबरदस्त पिज़्ज़ा बना रही है, तवा पिज़्ज़ा। तवे पे बनेगा, घर में फौरन बना लेना, आज ही बना लेना। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, ये जो आपने स्टार्ट में जो है ना, ये एक दफा रिपीट कर दे। इसकी रेसिपी मेरा लाइट नीचे तो निकल गया है। अच्छा ठीक है, मैं सारी चीज़ें अभी रिपीट करूँगी, ठीक है जी। शुक्रिया बहुत बहुत, बस यही बात करनी थी आपसे, और अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया तुमने कॉल किया। अच्छा जी, अब क्या है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब मैं अपना पिज़्ज़ा इस पे ट्रांसफ़र करूँगी, जो कि खासा मुश्किल काम है, ठीक है, क्योंकि डो हमारा खासा नरम है। इसको मैं, और थोड़ा गीला होने की वजह से चिपक भी गया है, क्योंकि डो जो है ना वो बहुत ही नरम है। लेकिन मैं इसको मेंड इंशाल्लाह कर लूँगी, क्योंकि बनाती रही हूँ, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को सिखाती रही हूँ। इसको मैं अभी बराबर करके बताती हूँ। कभी आपके साथ ऐसा हो जाए, आप लोग क्या करेंगे, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि अगर ऐसी हालत हो जाए तो फिर क्या करेंगे। चलो जी, हो गया। अब मैं जा रही हूँ, पिज़्ज़ा की शक्ल ज़रूरी नहीं है कि वो गोल हो हमेशा। अब मैं जा रही हूँ अवन की तरफ और इसको मैं बेक करूँगी। अच्छा, बेक करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने ट्रे को सबसे नीचे रैक में रखा है, उल्टा के रखा है, ठीक है। इस तरीके से मैं पहले आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। चलो भाई, दूसरा बनाएंगे। इसको तो जाने देते, इसको निकालेंगे, दूसरा बनाएंगे। और इसको मैं ज़रा सा साफ़ करूँगी, इसको ड्राई कर लेंगे। बिल्कुल गीलाहट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। एक और बना रही हूँ और बिल्कुल ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है।
डो बेहतरीन बना हुआ है लेकिन नरम है। ताकि आपको इसका प्रोसीजर पूरा का पूरा पता चल जाए। चलो जी, वही नकल्स पे करेंगे हम। पहले हाथ से स्ट्रेच कर लें। अगर आप रोलिंग पिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसको हाथ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये ज़रूरी नहीं कि पिज़्ज़ा हमेशा बिल्कुल गोल होगा, बिल्कुल नहीं। अगर पैन में बन रहा है तो ऑब्वियसली गोल होगा, और अगर चेके ये वैसे बन रहा है तो ये गोल नहीं होगा। ठीक है, इसको भी मैं ओवन में ही बनाऊंगी, तवे पे हम दूसरे बनाएंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल गोल बनाने की कोशिश ना करें। चलो जी, टमाटर की चटनी ये मैं अभी बताने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, उससे क्या होगा, पिज़्ज़ा में सॉगीनेस आएगी। वो पिज़्ज़ा भी बन जाएगा, बड़े आराम के साथ बन जाएगा। उसको मैं निकालूंगी, थोड़ा बेक हो जाएगा, निकाल लेंगे, उसके बाद मैं इसको डाल दूंगी। अच्छा, ये जो मैंने चिकन टिक्का बनाया हुआ है उसके, अच्छा बोटियां जो हैं वो नहीं बनेंगी, छोटे साइज़ की बनेंगी। जैसे हम बोटी कबाब वगैरह खाते हैं उतने साइज़ की नहीं बनेगी, इसकी थोड़ी छोटी बनेगी। फिलिंग भी बहुत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अरेंज आपने इस पे चीज़ डाल देना है। ये चीज़ जो मैं डाल रही हूँ ना, ये सफिशिएंट है, लेकिन बहुत सारा डाल देंगे जी, काटेंगे तो थ्रेड बनेंगे, तो पाकिस्तानी चीज़ में वो क्वालिटी नहीं है। जब तक आप बहुत सारा नहीं डालेंगे उसके थ्रेड नहीं बनेंगे। अच्छा जी, अब मैं ये रायता, जो हम आम रायता बनाते हैं ना हरी चटनी का, ये वो है। चलेगी, चाहे तो बहुत ही ज़रा सा उसमें रह गया कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको मैं रखती हूँ, थोड़ा सा प्रूफ भी हो जाएगा। अब जो हमने तवे पे बनाना है, तवे को आपने प्रीहीट कर लेना है, और इसको भी हाथ से बढ़ाएंगे, बड़े बड़े नहीं बनाएंगे, ये थोड़े छोटे बनाएंगे हम, जैसे पर्सनल पिज्ज़ा होता है ना, उस साइज़ के बनाएंगे। इसको हाथ से थोड़ा बढ़ा लें। रोलिंग पिन इस्तेमाल करना चाहें करें, लेकिन डो ऐसा नहीं कि जिसमें आप रोलिंग पिन को इस्तेमाल करेंगे। भैया हमारा पेड़ा रखा हुआ है, वो ढका रखा हुआ है, इस वजह से। बिल्कुल वैसे ही असेंबल होगा। अच्छा, पिज़्ज़ा में कभी भी सॉस बहुत ज़्यादा नहीं डाली जाती है, कोई सा भी बनाए, चाहे वो अपने देश का हो या कहीं और का हो, कभी भी उसमें आप सॉस ज़्यादा ना डालें, क्योंकि आपके पिज़्ज़ा में गीलाहट आएगी। ये मैं रख रही हूँ अब बेक होने के लिए।
अच्छा जी, हमने जो अवन में आपके सामने रखा था थोड़ा बिगड़ गया था ना, नहीं बेहतरीन पिज़्ज़ा यहाँ पे तैयार हुआ है। देखें आप, उसका डो लाजवाब है। आप कहेंगे कि वाह राहत, क्या रेसिपी बताइए। यही रेसिपी देती हूँ हमेशा मैं आपको। ये देखें, ये हमारा पिज़्ज़ा इस शक्ल में, बिल्कुल इस शक्ल में पिज़्ज़ा होते हैं और आप बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, एक और पिज़्ज़ा मैंने बनाया, वो मैंने रख दिया है अवन में उसी तरह से। अब तवे पे बन रहा है। तवे पे क्या करेंगे, एक साइड को हम सेक लेंगे, ठीक है। ये जगह सिक गई है, इसको उल्टा देंगे। सब तवा पिज़्ज़ा भी सबसे पहले सिखाया, फ्राइंग पैन पिज़्ज़ा सबसे पहले सिखाया मैंने। सेकेंगे पहले, ठीक है। अच्छा, चटनी के लिए ज़रा एक मीडियम साइज़ की प्याज है, 2 जवे लहसुन के हैं, इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें ये टमाटर डाल देंगे। 3-4 टमाटर ले लीजिए, मोटे मोटे कटे हुए। इसे मैं सब चीज़ें डाल रही हूँ। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च है, ये अपने हिसाब से डाल दीजिए। अच्छा जी, नमक है इसमें, जैसे कि चटनी में होता है। जब टमाटर थोड़े गल जाएंगे तो आपने उसमें डाल देना है टोमेटो केचप, 2 खाने के चमचे, बस। इससे ज़्यादा नहीं। मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ, ये पकती रहेगी। और जो चटनी आपने मेरे पास देखी है, वो जो प्याले में मैंने रखी हुई और पिज़्ज़ा में डाली थी, वो यही चटनी है। आखिर में मैं उसमें हरा धनिया डालूँगी। ये पक जाएगी तो इसमें हरा धनिया डाल देंगे, ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं पिज़्ज़ा की असेंबलिंग के लिए, जो कि तवे पे बन रहा है। यही पिज़्ज़ा आप बड़ा भी तवे पे बना सकते हैं और आप छोटे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारी अनकुक्ड साइड है, ये कुक्ड साइड है, ठीक है। डो आप देखेंगे ना, ओहो, देखिए हरा धनिया डाला हुआ है मैंने इसमें। बहुत ज़्यादा सॉस नहीं, रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। कुक साइड पे हमने चटनी लगा दी है। फिलहाल इसको साइड पे, बिल्कुल वही तरीका असेंबलिंग का, इसको आप पूरा कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं इसमें एज छोड़ने की, आपको पूरा लगाएं। चीज़ है, आपने पिज़्ज़ा मेरा देखा कितना अरेंज्ड पिज़्ज़ा जो मैंने तवे पे बनाया था। अच्छा, हल्के हल्के कीजिएगा, तवे पर भी कर रहे हैं, बिल्कुल हल्के हल्के, धीमी आंच के ऊपर। अच्छा, अब है हमारे पास ये जो हमने फिलिंग तैयार की हुई चिकन टिक्का के साथ, जिसमें शिमला मिर्च भी है, टमाटर है और प्याज है। बहुत हल्के फिलिंग करें, ओवर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। पिज़्ज़ा आपका खूबसूरत, पिज़्ज़ा की खूबसूरती मस्ट। अगर पिज़्ज़ा खूबसूरत नज़र ना आए तो फिर क्या किया आपने? थोड़ा हाथ तो भाई लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगेन चीज़ डालेंगे। आप लोगों ने मुझे देखा कि कभी भी वो भर भर के नहीं डालती कि इतना चीज़ डाल दो कि पिज़्ज़ा का पता ही नहीं है कुछ। हमेशा अरेंज करके डालें, और जितनी रिक्वायरमेंट होती है चीज़ की, आपकी चीज़ें भी नज़र आनी चाहिए उसमें, और आपका चीज़ उतना ही जाना चाहिए जितना कि उसको ज़रूरत है। अच्छा, अवन का टेम्परेचर आप रखेंगे। अगर आप मेरी तरह बेक कर रहे हैं तो आपने इस पर ना थोड़ा सा ऑयल डाल देना चाहिए। ऑयल कितने? ओह थे। अगर आपका तवा ड्राई है तो थोड़ा सा ऑयल डालें। चलो भाई, ये हो गया है, नहीं हुआ मेरे हिसाब से, भी नहीं हुआ। अच्छा जी, अच्छा मैंने पहले ऑयल ड्रिजल किया था, थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करते हैं, बहुत ही ज़रा सा। साइड पे लगा देंगे, ठीक है। ये रहता है। अच्छा जी, ठीक है जी, देख लेंगे कितना प्यारा डो हमारा बना हुआ है। इस साइड पे मैं लगाऊंगी। पिज़्ज़ा का फैलावा भी बहुत होता है,
जो तवे पे बना रहे हैं, छोटे बना रहे हैं, उसकी एज तक आप सॉस लेके जाएंगे, चटनी जो है ना इसको लेके जाएंगे। इसमें आपने कॉलर नहीं छोड़ना है। एक्चुअली वो जो पोर्शन है वो कॉलर कहलाता है, पिज़्ज़ा का कॉलर है वो, ठीक है। उसे मैं कवर कर दूंगी, अभी तीनों रख दूं फिर मैं कवर कर दूंगी। चिकन की मैंने आपको बताया है, बोटियां आपने बड़ी नहीं बनानी है। आई थिंक काफ़ी है ये। ऑयल डिज़ल करेंगे हल्का सा, पहले डाल दें बाद में डाल दें, कोई मसला नहीं। अगेन चीज़, और ये रायता हो गया ना। पिज्ज़ा अपने देश दा, हर चीज़ अपने देश दी है। Where is my spatula? चलिए अब देख लें डोम पता नहीं आता है कि नहीं। कवर कर दें। टॉप साइड हमारी पक्की हुई है, सिर्फ चीज़ को मेल्ट होना है, दैट्स इट। अच्छा जी, टमाटो की चटनी। इसको पकाएंगे, टमाटर आपके बिल्कुल से गल जाने चाहिए, हर चीज़ गल जानी चाहिए। और जब ये तैयार हो जाए तो फिर इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें, बस हरा धनिया डाल के पकाना नहीं है, ये बात याद रखिएगा। चलो जी मैं ज़रा अवन की तरफ जाऊंगी। हाँ जी, बेहतरीन, लाजवाब। बस निकालेंगे। अच्छा टेम्परेचर क्या रखेंगे? ब्रेक में कितनी देर है जी? और बस 2 मिनट है, ठीक है। मैं नहीं निकालूंगी, कोई और निकालेगा इसको, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना लाजवाब पिज़्ज़ा हमारा हो गया है तैयार। अवन में, तवे पे भी आपने सीख लिया। ये याद रखिएगा कि आपने एक साइड को पहले सेकना है, उसके बाद आपने खाली जो हमारा पिज़्ज़ा की जो रोटी है ना, उसको सबसे पहले आपने सेकना है, और सेक लेने के बाद आपने उतार लेना है। उतारने के बाद फिर सेकी हुई साइड पर ही आपने फिलिंग करनी है, और कच्ची साइड को नीचे रखना है, ताकि फिर उसको भी पकने का मौका मिले। डो जो है वो इस कदर लाइट वेट है कि आपको लुत्फ आ जाएगा। असल में हमने पता है क्या, जो अवन ट्रे थी ना उसको ऑयल भी नहीं किया था, वो साइड का भी इस्तेमाल तो होती नहीं है, तो इसलिए बहुत ड्राई होती है। तो अभी मैंने उसको ऑयल किया है थोड़ा सा इसको निकालने में। ये देखें जी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखें जी, मैं आपको ये देखें, डो देखें आप, इंतहाई लाजवाब और टेस्टी डो है ये। देखें अंदर से भी देखें, आपको टनल्स नज़र आएंगी इसमें, ठीक है। जो डो है ना उसमें टनल्स बनने चाहिए। अगर टनल्स बनेंगे, देखिए कितने अच्छी टनल्स बनी हुई हैं। अगर टनल्स बनेंगी तो आपका डो बहुत ही अच्छा है। मैंने वो डो का जो हिस्सा आपको दिखाया था, अभी तो मैंने साइड पे रख दिया है। जो हिस्सा आपको दिखाया था उसमें मैंने टेस्ट किया है। ओनली डो इज़ वेरी डिलीशियस। अच्छा जी, हमारा अवन वाला पिज़्ज़ा ये निकल आया है। चलिए, ट्रे को हल्का सा चिकना किया ना तो वो काम हो गया। अब ये देखेंगे कितना प्यारा पिज़्ज़ा हमारा बना हुआ है। और डो की रेसिपी मिस ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने मिस की तो फिर तो हाथ नहीं लगने वाली। अच्छी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, और अगर मिल जाए वो आपके पास से खो जाए तो आपका दिल बड़ा ख़राब होता है। तो ध्यान से रखिएगा उसको। और डो जो है इसको आप बना के कितने पहले, 2 घंटे पहले तो आप बनाएंगे, और उसके बाद इसको ठंडी जगह रखें या फ्रिज में रख दें। और पिज़्ज़ा बनाने का जब आपका टाइम आ जाए तो आपने, जैसे आपने मुझे देखा है, सारी चीज़ें मैंने तैयार की हैं, और उसके बाद फिर आप अपनी चीज़ें असेंबल करें और पिज़्ज़ा अवन में बेक कर लें। तवे का तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। लाओ ज़रा इसे देख लें।
चलो जी, जरा देख रहे हैं। बेहतरीन, लाजवाब। साइड पे जाएगा, बस साइड पे लगेगा। इसको बंद कर देंगे। ये पिज़्ज़ा पूरी तरह पक चुका है। देखा आपने चीज़ मैंने जैसे डाला था कैसा उस पर अरेंज हुआ है जाके। और गर्मा गर्म पिज़्ज़ा को कभी ना काटें। अगर आपने काटा आपका पिज़्ज़ा बर्बाद हो जाएगा। 10 मिनट के लिए करें इंतज़ार। देखें सारे उसके ऊपर, पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ आ चुका है। इतने इतने गोले भर भर के जो आप लोग डालते हैं ना, तो ये समझते हैं कि जी बहुत सारा चीज़ अगर होगा तो पिज़्ज़ा मज़े का बनेगा। नहीं, मोज़रेला चीज़ में अपना कोई टेस्ट नहीं है। ये तो सिर्फ एक खाना पूरी है। सारा टेस्ट जो है वो जो चीज़ें हमने, सबसे पहले आपका डो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने चटनी बनाई वो नहायत ही लजीज है, वो है। उसके अलावा चिकन टिक्का हमने डाला है। सब्जियां में ऑब्वियसली कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने ज़रा सा नमक डाला है अभी जब हमने प्याले में मिक्स किया था। और हमारा रायता है। इन सारी चीज़ों ने मिलाकर इस पिज़्ज़ा को बहुत ही लजीज अपने देशदा बनाया है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे तो मेरी जो रेसिपीज़ होती हैं ज़रूर ट्राई करते हैं, वो बताएं ना बताएं। मैं कभी वैसे कहती नहीं हूँ कि जी अपना फीडबैक दें, क्योंकि अपना फीडबैक मुझे मालूम होता है कि फीडबैक क्या है। तो दे देंगे तो अच्छा है, कोई बात नहीं है। नहीं देंगे तो मालूम है। तो यहाँ पर जो हमारा पिज़्ज़ा तवे पे बना है वो बहुत ही लाजवाब बना है। अच्छा, इसको टमाटर की चटनी को ढक देंगे, ढक के पकाइएगा। पानी की ऐसा ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके टमाटर बहुत खुश्क हैं और उनमें जूस नहीं है तो फिर आपने ज़रा सा पानी डालना है। लेकिन अगर जूसी टमाटर है तो फिर आपको पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हम जो दूसरा सॉस बनाते हैं उसमें हम डिफरेंट हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी इटालियन हर्ब्स हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैंने हरे धनिए का इस्तेमाल किया क्योंकि हम पिज़्ज़ा अपने देशदा बना रहे हैं, तो इस वजह से मैंने अपने मुल्क की हर्ब को इसमें इस्तेमाल किया है। बाकी सारी चीज़ें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको बहुत एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़े। ये देखेंगे, आ जाए, ये देखेंगे। मैं इसको कट नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। बहुत आला पिज़्ज़ा बना हुआ है। ओह, जवाब नहीं, बहुत ही प्यारा। गरम है तो सारा बह जाएगा। चले दिखा रहे हैं, मैं बेस दिखा रही हूँ, गरम भी है। चलें जी, देखें जल्दी 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 जल्दी। गरम भी बहुत है यार, हाथ जलता है। लाजवाब, इजी। तो जैसे कहते हैं ना कि चब नहीं रहा, अब मुंह में कभी इधर घुमा रहे कभी उधर घुमा रहे, बच्चे छोड़ देते हैं और बहुत सारे लोग पिज़्ज़ा की जो एजेस होती हैं उसको छोड़ देते हैं। अगर आपका डो अच्छा है तो आप यकीन जानें कि आप नहीं छोड़ सकते, आप पूरा खाएंगे। ये पिज़्ज़ा बना के आप इंतहाई खुश होंगे, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़, आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए ही नहीं। इसमें मैंने तवे को इस्तेमाल किया है। अवन में इसलिए बना दिया है कि बहुत सारे लोग अवन में बनाना चाहेंगे, बनाएं अवन में, हमने तो मना नहीं किया। आपको अवन के लिए भी बता दिया और आपको तवे पे भी बता दिया। तवे वाले आपके सामने रखे हुए। हाँ, इसके ऊपर ज़रा सी कुटी लाल मिर्च आप डालना चाहें, हमारी मिर्च चली गई है तो मुझे कुटी लाल मिर्च दे दें अगर ले गए हैं तो। हाँ, ले गए हो? नहीं नहीं, है मेरे पास है। कुटी लाल मिर्च तो मैं डालती हूँ ना, आपको पता है। पास्ता पे और पिज़्ज़ा पे रिवाज डाला मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का। देखें जी, अब हमारा पिज़्ज़ा डन डनाडन है। अच्छा, जब आपका पिज़्ज़ा बन जाए इमीडिएटली अवन से या तवे पे से उतारते उसको ना खाएं। आपने उसको थोड़ा इंतज़ार करवाना है, तकरीबन 7-8 मिनट तो लाजमी आप इंतज़ार करवाएं, ताकि उसका जो चीज़ है वो सेटल हो जाए, चीज़ें सेटल हो जाएं उसके ऊपर। चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो फिर आपका पिज़्ज़ा कट करना भी आसान है और खाना आसान है। फिर चीज़ें गिरेंगी नहीं। पिज़्ज़ा में से चीज़ें गिरती हैं ना, तो फिर वो गिरेंगी नहीं। बस मैं क्या करूँ, क्या इसी पे रहने दूँ?
आपको दिखाते हैं। तो मैं मेरा कटिंग बोर्ड ला, तो ये है। बाकी आपको दिखा दिया मैंने, अच्छा खासा बड़ा है, बच्चों को दे सकते हैं, स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए ले जा सकते हैं, घर के लिए बना सकते हैं। ये सबके पर्सनल पिज़्ज़ाज बन गए हैं, ठीक है। बाकी इसके साथ जो भी लवाजमात आप बनाना चाहें, कुछ सैलेड बनाना चाहें, बिल्कुल बना सकते हैं। पिज़्ज़ा पराठा भी कभी मौका हुआ तो इंशाल्लाह सिखा दूँगी, अपनी 2005 की यादों को ताज़ा कर दूँगी। बहुत धूम हुई थी उस पराठे की, इतनी धूम हुई थी, और उस वक्त ये मशहूर हुआ था पिज़्ज़ा पराठा। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई आज के प्रोग्राम में। और बाकी ये है कि जब आप तवे पे बनाएंगे तो ये ना भूलिएगा कि आपने दोनों साइड से पकाना है। दोनों साइड से कैसे, आपने देख लिया मुझको, मैंने एक साइड को पकाया है और जो अनकुक्ड साइड थी उसको नीचे रखा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना पिज़्ज़ा जो है वो बनाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है, जब आप ये आटा गूंद रहे होंगे, चीज़ें डाल दी आपने, पानी वानी सब डाल दिया, तो हमेशा चमचे से मिक्स करें। आप लोगों ने सुना है हमेशा मुझसे कि आटे को हमेशा चमचे से ही मिक्स करना चाहिए। भाई हाथ से करते हैं ना, बहुत फैलावा होता है। मैं फैलावे से रोकने के लिए, क्योंकि मैं खुद भी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि आटा इतना सारा हाथ पे लग जाता है, फिर आप उसको ही छुड़ाने में आपकी आधी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो आपने आटा जो है वो चमचे से मिक्स करना है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए रख दें ढककर, और फिर उसके बाद आप हाथ लगा सकते हैं उसको, और फिर हल्के हाथ से गूंधिएगा, बहुत दबा दबा के ना गूंधिएगा शुरू में। उसके बाद आटा खुद ही आपको बता देगा कि अब आप उसको दबा के गूंध सकते हैं। जब उसमें स्मूथनेस आनी शुरू हो जाती है तो फिर आप इसको इस तरह गूंध सकते हैं। अच्छा जी, चटनी में ज़रा सा डालेंगे हम हरा धनिया, दैट्स इट, चटनी फिनिश, तैयार हो चुकी है। बस इसको आप अपने देश पिज़्ज़ा जो है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इस चटनी को किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। पिज़्ज़ा यहाँ पे तैयार है। जो हमारा टेढ़ा हो गया था पिज़्ज़ा, यकीन जाने ये सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल लुक है इसकी। और आप लंबा पिज़्ज़ा बनाएं, स्क्वायर बनाएं, स्क्वायर कहाँ, ज़रूरत ही नहीं है आपको कोई ऐसा शेप देने की। हाँ, गोल शेप जब बनता है जब हम उसको पैन में बनाते हैं, बट एनीवेज मैंने जो बिना पैन के बनाया वो भी गोल ही है। और ट्रे में क्योंकि हमने ऑयल नहीं किया था, वो रह गया था, और ट्रे का वो हिस्सा कभी इस्तेमाल में आता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा चिपक गया था। और बाकी हमारा पिज़्ज़ा बेहतरीन, लाजवाब, पूरी रेसिपी बहुत ही आला है। इसे बनाना चाहे तो बिल्कुल बनाए, मैं बहुत ज़ोर नहीं देती, जिसका दिल चाहे बनाए, जिसका दिल ना चाहे ना बनाए। पिज़्ज़ा रेसिपी जो है वो बेहतरीन है। और उसमें मैंने आपको बता भी दिया है कि डो जो है वो बेक होने के बाद कैसा होना चाहिए। बातें आपको कभी किसी ने नहीं बताई कि बेक होने के बाद पिज़्ज़ा का डो कैसा होना चाहिए, तो वो मैंने आज आपको बताया है। इससे पहले भी बहुत दफ़ा बताया है, और ये लाजवाब पिज़्ज़ा है। चलें जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।